दोस्तों, आपने एक डायलॉग तो बहुत बार सुना होगा कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और इसी को अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बन सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीब रहूंगा तो आप गरीब ही रह जाओगे। यही सिद्धांत का नियम है। ये ब्रह्मांड नहीं जानता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा। वो तो जो आप सोच रहे हैं उसको आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। दोस्तों, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी गलत चीज़ के बारे में सोचते होंगे और वो आपके साथ हो जाती होगी। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा और कई बार ऐसा बोला होगा कि मैं जानता था कि ऐसा होने वाला है, मैं जानती थी कि ऐसा होने वाला है, और वो चीज़ हो जाती है। आपने उस नेगेटिव थॉट पे इतना ज़्यादा बिलीव कर लिया कि वो सच में तब्दील हो गया। इसलिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 स्टेज में काम करता है। इसकी पहली स्टेज है आस्क, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ मांगना होता है। दूसरी स्टेज है बिलीफ, जो कुछ आपने ब्रह्मांड से मांगा है उसके लिए आपका विश्वास होना चाहिए। और तीसरा स्टेज है गेट, मतलब जो कुछ आपने मांगा है उस पर अगर आपने पूरा विश्वास किया तो वो चीज़ आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन दोनों स्टेजेस के बीच में सबसे जो मुख्य स्टेज है वो है बिलीफ। आप जिस चीज़ में विश्वास करोगे, आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे, ब्रह्मांड आपको वो चीज़ ला कर दे देगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके दिन में अगर किसी से कोई बहस हुई या किसी के साथ आपकी कोई कहा सुनी हुई तो रात को आप उसी थॉट के साथ सोते हो और आपके दिमाग में ये बातें चलती रहती है कि अगले दिन क्या होगा, अगले दिन मेरी उसके साथ कैसी बहस होगी। और सच में अगले दिन भी ऐसा ही होता है, क्योंकि रात को सोने से पहले आपने उस पर विश्वास किया, उस थॉट को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया। और आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा इन चीज़ों पर विश्वास करता है कि जो भी चीज़ आप रात को सोने से पहले सोचते हो उसको वो साकार करने की पूरी कोशिश करेगा। ये सुनने में चाहे आपको कुछ अजीब लगे, पर यही सत्य है। यानी हम अपनी सोच के दम पर जो कुछ चाहें वो बन सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध भी कहते थे, आज हम जो भी हैं वो हमने आज तक क्या क्या सोचा इसी बात का प्रमाण है। और ये सारी चीज़ें ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया। वो कहा जाता है ना कि जैसा सोचोगे वैसा बनते जाओगे। किसी के लिए नफरत पाल कर रखोगे तो ब्रह्मांड सोचेगा कि तुम उसके लिए नफरत पाल रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, मतलब तुम्हें वही चीज़ चाहिए, और ब्रह्मांड तुम्हें उसके जैसा बनाता जाएगा। आप जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जिस इंसान के बारे में सोचते हैं, वही आप वास्तविक जीवन में हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज़ को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। अगर सीधे तरीके से कहा जाए तो आकर्षण के नियम का सरल अर्थ ये है कि जिस वस्तु के बारे में आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो वास्तविक जीवन में प्रकट हो जाती है। एक मनुष्य ही है जो इन नियम और सिद्धांतों को समझ सकता है, उन्हें बदल सकता है। दोस्तों, ब्रह्मांड एक ऐसी शक्ति है जो आपको बिना मांगे सब कुछ देती है। आप रोज खा रहे हो, आप जिंदा हो, आप वो सारी चीजें कर रहे हो जिसके बारे में आपने कभी बात तक नहीं की, लेकिन वो आपको मिल रही है। वो स्वतः ही ब्रह्मांड आपको दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपकी सोच पर चलता है। एक छोटा सा बच्चा भी अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से करता है, जबकि वो बच्चा ना तो जानता है कि उसे क्या चाहिए और ना तो कभी वो मांगता है, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड उसे सब कुछ देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके आसपास के लोगों की सोच उस पर निर्भर करती है। सीधी भाषा में बात करें तो हमारे दिमाग में आए हुए सभी वास्तविक विचार जीवन में प्रकट हो जाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो नियम है वो अच्छी या बुरी चीज़ों में अंतर करने के योग्य नहीं है।
मतलब अगर आप ज़्यादातर नकारात्मक विचारों को सोचते हैं तो ये ऊर्जा आपके जीवन में नेगेटिविटी भर देती है। और यदि आप अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों का चयन करते हैं तो ये नियम आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को भर देगा। क्योंकि ये नियम सही गलत, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा या किसी में भी भेद करना नहीं जानता। ये नियम सिर्फ अपना काम करना जानता है। दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से कुछ प्राप्त किया है वो ही इसके बारे में जान सकते हैं, इसका विश्वास कर सकते हैं। जिन्होंने इस नियम पर विश्वास किया ही नहीं, वो कहाँ से कुछ प्राप्त करेंगे। और उनके मुंह से हमेशा यही सुनाई देगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारा बकवास है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो पूरे विश्वास के साथ इस नियम का पालन करना होगा। दोस्तों, ये नियम सिर्फ अपना काम करना जानता है। आज की ज़िंदगी में जहाँ सब नेगेटिव विचारों से भरे हैं, वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि एक साधारण इंसान दिन में 75 नकारात्मक विचारों का चयन करता है। इसका अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि हम पूरा दिन केवल और केवल नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं और अंत में शिकायत करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। क्योंकि ये ब्रह्मांड निर्धारित करता है कि आप जो सोच रहे हैं उसे वो सच करे और रियलिटी में तब्दील करे। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमारा ही जनरेट किया हुआ है, हमारी ही कल्पनाओं को उसने साकार किया है। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और दुर्भाग्यवश बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस पहेली को समझ पाते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक बार इस नियम को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चला सकते हैं। जो कुछ भी आपको ज़िंदगी में चाहिए वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो इस नियम पर बहुत विश्वास करने की। अगर आज हम लोग अट्रैक्शन को समझ लें तो शायद हम अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी दूर कर पाएंगे। एक बार अगर आपने इसकी शक्तियों को समझ लिया तो ये आपके लिए कोई रहस्य नहीं रहेगा, बल्कि ये खेल बन जाएगा जिसे आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में हर पल उपयोग कर पाएंगे। आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका भविष्य आप खुद ही बना रहे हैं। दोस्तों, मानो यदि आपका अमीर बनने का सपना है और आपकी सोच पॉजिटिव है और आप अंदर से खुश हैं, अगर आप अमीर होने के बाद की स्थिति महसूस कर रहे हैं और साथ साथ अमीर बनने के लिए सही से एक्शन भी ले रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में अवश्य ही अमीर बनेंगे। लेकिन इसी के विपरीत, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और आप अंदर से दुखी हैं, आपकी सोच नेगेटिव है, आप खुद पर शक करते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा सपना पूरा होगा या नहीं, आप इस विचार के लिए डाउट में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके अमीर बनने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से बस एक ही गुजारिश करती हूँ, भविष्य में क्या गलत होगा उसके लिए आप अभी वर्तमान में बुरा सोचकर अपने आप को तकलीफ देते हैं। लेकिन इसके बजाय क्या आप ये नहीं सोच सकते कि भविष्य में जो अच्छा होने वाला है उसके लिए अभी से खुश रहना चालू करें। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो ज़िंदगी में कुछ भी पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल आपकी सोच और उस सोच से जुड़ी भावनाओं पर काम करता है। सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा कि मुझे खुश रहना है, मुझे अमीर बनना है। उस चीज़ से आपको प्यार करना पड़ेगा, उस चीज़ को आपको महसूस करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा चाहते हैं तो पैसे से प्यार करो। पैसे से प्यार करना मतलब कि पैसे वाले लोगों से जलन ना करना, किसी की तरक्की देखकर खुश होना, पैसा लेने में भी प्यार करना और पैसा देने में भी प्यार करना। दोस्तों, अब कई लोगों का सवाल होगा कि इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपकी जो इच्छाएं हैं उसके बारे में कल्पना करो और ऐसा महसूस करो जैसे वो सपना आपका सच हो गया है। इस प्रक्रिया को करते वक्त बिल्कुल भी कोई तनाव नहीं लेना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए जैसे कि आप अपने सपने को असलियत में जी रहे हो। आप रात को सोते समय और सुबह उठने के 5 से 10 मिनट तक इस प्रक्रिया को कर सकते हो। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है एक्शन लेना। यही वो पॉइंट है जहाँ पर लोग अक्सर मात खा जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है बस अपनी इच्छा को सोचने और उन्हें महसूस करने से वो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को पा लेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी सपना आपने देखा है उसे पूरा करने के लिए जब तक आप जरूरी एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये नियम काम नहीं करेगा। इसलिए सिर्फ कल्पना करना और सोचना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस सपने को पाने के लिए एक सही योजना बनाकर एक्शन लेना भी जरूरी है। पॉजिटिव और खुश रहो। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के साथ अपना अधिक समय बिताओ। साथ ही अपनी लाइफ में मनपसंद चीज़ें करो। जिन चीज़ों से आपको तकलीफ होती है उनसे दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। आप खुद को पॉजिटिव और खुश रख पाओगे। खुश से हर सुबह बात करो। ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, पर जब आप खुद से बातें करते हो, खुद को अपने अंदर से मोटिवेट करते हो, तब आप अपने को बेहतर तरीके से समझ पाते हो और लाइफ की हर सिचुएशन को अच्छे से संभाल पाते हो। दोस्तों, आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको हमेशा खुश रखेगी वो है दूसरों से अच्छा व्यवहार रखना। दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखें, लोगों की मदद करें और उनसे अच्छे से पेश आएं। लोगों के प्रति द्वेष भावना ना रखें, इससे आपके मन में नकारात्मक भाव पैदा नहीं होंगे और कहीं ना कहीं आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें आकर्षित होगी। धन्यवाद।